नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ड्यूटोरिया के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किन्हें कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया गया है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं किया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा पंपा, रन्ना और पोन्ना जो है वो त्रिरत्न है। ननैया क्या है, ननैया को नहीं शामिल किया गया। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ननैया तेलुगु भाषा का विद्वान था। वह एक चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे तथा इन्होंने तेलुगु में महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। उसके द्वारा शुरू किए गए एक काम को जो है टिकना ने पूरा किया था। किसने किया था? टिकना ने पूरा किया था। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी। भारत में अपनी पहली अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की? आंसर हो जाएगा सूरत में 1613 ईस्वी में। सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की शाही आज्ञा के उद्देश्य से 1609 में कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के शाही दरबार में पहुंचा। पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव में उसे अनुमति नहीं मिल पाई। अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। लॉर्ड विलियम बेटिक ने किसे ठगों को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन को। क्या है? कर्नल स्लीमैन को। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो खेड़ा किसान आंदोलन जो है वो मार्च अप्रैल 1918 में हुआ था। क्या है? 1918 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 22। अहमदाबाद के मिल मजदूर भी जो है ये हुआ था फरवरी मार्च 1918 में। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है मैसूर। क्या है? मैसूर। सूची 1 में विद्रोह तथा 2 में नेतृत्वकर्ता को है सुमेलित करना है। नारकेलबेरिया विद्रोह नारकेलबेरिया विद्रोह जो है वो कौन सा क्षेत्र में है? तो वो बंगाल के क्षेत्र में मीर निसार अली जो है वो क्या थे? नेतृत्वकर्ता। नायक विद्रोह की बात करें तो बंगाल के क्षेत्र में अचल सिंह। क्या है? अचल सिंह। पागलपंथी विद्रोह भी बंगाल क्षेत्र में करमशाह। अहोम विद्रोह जो है वो असम में यह है गोमधर कुंवर। क्या है? गोमधर कुंवर। आंसर हमारा छठा के जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वीं-9वीं शताब्दी का त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। आंसर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर किसी प्रभावशाली वंश का शासन नहीं था। अतः आगे चलकर 8वीं-9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्रों में विशेषकर कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर तत्कालीन 3 भारतीय शक्तियों के बीच एक लंबा संघर्ष चला था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष बंगाल के पाल, मालवा क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहार तथा दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप अंतोगत्वा गुर्जर प्रतिहार शासकों का कन्नौज पर अधिकार हो गया। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने सन 1279 ईस्वी में किसके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन के विरुद्ध। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे जो है वो अंबूर का युद्ध। क्या है? अंबर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1749 में। क्या है? 1749 में हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ है? 1760 में। और बक्सर का ये जो है 1764। आंसर होगा CADB। सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? सही आंसर हो जाएगा 10 के बी, लॉर्ड एलन बरो। क्या है? लॉर्ड एलन बरो। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले की गई थी? और ये किया गया था प्रार्थना समाज के। क्या है? प्रार्थना समाज के किया गया था 1867 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज के 1873 ईस्वी में। आर्य समाज की बात करें तो 1875 ईस्वी में।
और देव समाज की बात करें तो 1887 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और देव समाज के स्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? और लॉर्ड डफरिन ने, क्या है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? और यह लगाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन पे, संविधान का उल्लंघन पे। राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 होती है। क्या है? 25। 14 के जो है वो बी होगा। अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गण पूर्ति कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर होना चाहिए। और राज्यसभा के कुल सदस्य कितना है? 250 है। इसके 10वां भाग जो होगा 1/10 कितना होगा? 25 सदस्य आवश्यक है। कैग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो यह अनुच्छेद 148 के तहत जो है वो की गई थी। इसके कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्रीय विधानसभा वाले द्विसदनीय विधानसभा से लिया गया और साथ ही इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की पद्धति शुरू की गई। संविधान सभा के गठन का आश्वासन सर्वप्रथम किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अनुसूचित और संबंधित विषय का सही हमें मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। तीसरी, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ। चौथी की बात करें तो यह हो जाएगा राज्यसभा के सीट। 5वीं की अगर हम बात करते हैं, 5वीं की, तो यह होगा SC ST के लिए प्रशासन। और 6ठी जो है 4 पूर्वोत्तर राज्यों के ST के प्रशासन। और इसका सही आंसर जो 18 के हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द जो है वो नहीं थे? आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इनमें से जो है वो सभी है। ये सब सभी जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब? 1976 में जो है ये जोड़ा गया। संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो ये लोकसभा को कहते हैं। क्या है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संसद के 3 हिस्से हैं। क्या है? 3 हिस्से हैं। एक तो है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, एक है राज्यसभा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। दम्फा कहाँ है? दम्फा जो है मिजोरम में है, मिजोरम में है। और रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है। आंसर हमारा 21 के सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो भील जनजाति है। क्या है? भील जनजाति है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित जो है वो क्षेत्र। निम्न में कौन से बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वो है सेरा नेवादा, रॉकी एंडीज, हिमालय, ये सभी जो है वो बलित पर्वत है। सेरा नेवादा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो आंसर हो जाएगा इराक। क्या है? इराक हो जाएगा। रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है, जबकि इराक इसमें सीमा साझा जो है वो नहीं करता है। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप, इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिम भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। कौन सा जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? और यह जल संधि है बेरिंग जल संधि। क्या है? बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका, अलास्का से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि की अगर हम बात करें तो ये जो है अटलांटिक महासागर, क्या है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ती है। मध्य महासागर को जोड़ती है। मलास्का जल संधि की बात करें, अंडमान सागर, क्या है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन से, क्या है? दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। और ताइवान जल संधि जो है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को
जोड़ता है। तो आंसर हमारा यहाँ ए होगा। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो वो है लवण प्लस पानी। क्या है? लवण प्लस पानी। अगर धातु ऑक्साइड जैसे MgO है प्लस जो है 2HCl रिएक्शन करके जो हमारा बनता है वो क्या बनता है? तो वो बनता है MgCl2 प्लस H2O। जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? और गर्म और हल्का होगा। क्या है? गर्म और हल्का होगा। 30 के ए होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? सही आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड्स का। क्या है? फास्फोलिपिड्स का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड से बनी होती है, जो एक लिपिड बाइलेयर बनाती है। लिपिड बाइलेयर प्रोटीन से घिरा होता है जो अणुओं के परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और सेल श्रृंखलिक जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोषीय है? और इसका आंसर हो जाएगा पादप जगत। क्या है? पादप जगत। स्वपोषी का अर्थ है कि वे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शर्करा जैसे कार्बनिक अणु बनाने के लिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि जो है वो ऊपरी छाती में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में, छाती की हड्डी के ठीक पीछे पाया जाता है। यह सफेद रक्त की कोशिकाएं लिम्फोसाइट का उत्पादन करता है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। थाइमस ग्रंथि। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये छोटी झिल्ली रहित संरचनाएं होती है जो या तो साइटोप्लाज्मा में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। राइबोसोम राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर होगा कॉर्निया कहते हैं। क्या है? कॉर्निया किया जाता है। और जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आंख का रंग का मतलब आइरिस का रंग होता है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन को गर्म किया जाए तो यह बैंगनी धुंध में जो है ये बदल जाता है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है? सही आंसर हो जाएगा सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण में। इनमें से जो है वो सभी हो जाएगा। 39 के जो है वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और मिट्टी। चूना पत्थर और मिट्टी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है वृक्ष की आयु। क्या है? वृक्ष की आयु। निम्नलिखित में कौन पौधे को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिग्निन। क्या है? लिग्निन। जाइलम फाइबर और ट्रेकिडस लिग्निन से बने होते हैं और यह पौधे के संरचनात्मक सहायता जो है प्रदान करता है। कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है, क्या होता है? तो वो है सल्फोनेट्स। क्या है? सल्फोनेट्स होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो सबसे हल्की धातु जो है सोडियम है, ये सही नहीं होगा। यहाँ पर होना चाहिए कौन सा? तो वो है लिथियम। क्या है? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। क्या है? ओस्मियम है। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का उपयोग किया जाता है? और यह किया जाता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या है? बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और प्रेरित धारा की दिशा में ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है।
केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य जो है वो क्या है? तो वो है यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 48 का, हो जाएगा सी, विटामिन डी। आंसर क्या हो जाएगा 48 के, सॉरी, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कौन से पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो वो हो जाएगा आयरन। क्या है? आयरन हो जाएगा। योग नीति क्या है? योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वैश्विक योग और स्वास्थ्य राजधानी बनाने के उद्देश्य से भारत की पहली योग नीति शुरू करने की, इसके तहत जो है 2030 तक राज्य में 5 नए योग केंद्र स्थापित किया जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, टीन और सीसा जैसी धातुएं हैं तो 2D शीट्स बनाने की विधि जो है वो खोजी है? आंसर हो जाएगा चीन। क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? और ऑपरेशन जो है हॉक्स शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक्स शुरू किया गया ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। इसरो के 63वें PSLV मिशन की इस विफलता का कारण जो है क्या था? और इसका कारण था तीसरे चरण में खराबी। क्या है? तीसरे चरण में खराबी। ये भारत का जो है 101वां मिशन था। क्या है? 101वां मिशन था। और ये PSLV मिशन रॉकेट का 63वां था। PSLV इसरो की तीसरी पीढ़ी का जो है लॉन्च व्हीकल और 4 चरणों वाली प्रणाली है और लिक्विड स्टेज वाला पहला भारतीय रॉकेट है। पापुआ न्यू गिनी में WHO को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों करनी पड़ी? इसका कारण है कि पोलियो वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ने के कारण। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? तो वो है ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार हैं। और 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है। और इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जो 25वें थे। क्या है? 25वें थे। और ज्ञानेश कुमार जो है वो 26वें हैं। परिवर्तित नामों का कौन सा मिलान जो है गलत है? क्या है? गलत है, ये बताना है। फोर्ट विलियम को विजय दुर्ग किया गया, सही है। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम किया गया, सही है। पुराने संसद भवन को संविधान भवन जो है वो किया गया है, ये जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान भवन नहीं ये किया गया है। संविधान तो यहाँ पर है, सही लिखा हुआ, संविधान सदन किया गया है, भवन नहीं, संविधान सदन किया गया है। बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान जो है वो किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोन आर्ट। क्या है? स्टोन आर्ट किया गया। बिहार के गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थर कट्टी गांव वाले ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए मूर्तियों को बनाने के लिए स्टोन आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। 300 वर्ष पुराने इस स्टोन आर्ट को GI टैग 2025 प्रदान जो है वो किया गया है। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो को जो है वो सम्मानित किया गया। किसे? मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया। और किस देश से संबंध रखते हैं? ये वेनेजुएला देश से। क्या है? वेनेजुएला देश से। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा अंकारा में। कहाँ किया जाएगा? अंकारा में जो है वो किया जाएगा। तुर्की की राजधानी जो है वो अंकारा है। 36वां कब किया जाएगा? तो 2026 में जो है वो किया जाएगा। लेखक एवं पुस्तकों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर सही है। संस्कृति के आयाम, मनोरमा मिश्रा सही है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी जो है वो सही है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, यूरी गागरिन का, ये गलत है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक जो है नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नमिता गोखले। नमिता गोखले। हाल ही में जारी किए गए ऐप और उनके जारीकर्ता का सही मिलान करें। सचेत ऐप, सचेत ऐप का हो जाएगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। रेल 1 ऐप जो है वो रेल मंत्रालय के, ये सही है। सारथी ऐप सेबी के द्वारा। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा। आंसर हमारा 60 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। एशिया कप 2025 जीतने के साथ ही BCCI ने भारतीय टीम के लिए कितने रुपये पुरस्कार की घोषणा की है? और वो क्या है? 21 करोड़। क्या है? 21 करोड़। BCCI के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो है मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? और आंसर हो जाएगा चीनी ताइपे को।
भारत ने हाल ही में ढाका में हुए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। भारत ने यह फाइनल मैच जो है 35-28 के स्कोर से जीता है। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो वो है मोनाको। क्या है? मोनाको है। सांख्यिकी मंत्रालय ने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी सीरीज के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रस्तावित किया है जीडीपी के लिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो करेगा, जो 11-12 में, जो पहले 11-12 से किया जा रहा है उसे 22-23 किया गया है। यह बदलाव का उद्देश्य हाल ही के आर्थिक रुझानों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कोविड पश्चात संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था। कहाँ? बिहार में किया गया था, जिसका शुभंकर जो है वो गज सिंह था। क्या है? गज सिंह था। और इसमें जो है बिहार का स्थान जो है 15वां स्थान आया था। क्या है? 15वां स्थान आया था। और 5 जिलों में जो है ये आयोजन किया गया था। 3R का संबंध जो है वो किससे है? तो वो संबंध है सर्कुलर इकोनॉमी से है। क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी से है। ये 3R जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल से है। इसे ही सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से जो है जाना जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? 118वां है। क्या है? 118वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक जो है वो 115वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक जो है 102वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 131वां है। बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है वो सबसे कम है? तो वो है भागलपुर प्रमंडल में। क्या है? भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला है। कौन कौन जिला है? एक तो है बांका, एक जो है भागलपुर है। कुल जो है बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। क्या है? 9 प्रमंडल है। हाल ही में दुबई एयर शो 2025 के दौरान भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो नाम था उसका तेजस। क्या है? तेजस हो गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि का नगद पुरस्कार दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख दिया जाता है। क्या है? 25 लाख दिया जाता है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक जो है वो इनमें से कोई नहीं है। इसके लेखक जो है राजशेखर है। क्या है? राजशेखर है। अंटार्कटिक संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में स्थित है। देश, राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो पुर्तगाल, लिस्बन और पाउंड, ये जो है सही सुमेलित जो है नहीं है। इटली, रोम, यूरो जो है सही है। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना पेसो सही है। पुर्तगाल, क्या है? पुर्तगाल की राजधानी जो है वो लिस्बन है। जबकि मुद्रा जो है ये पाउंड नहीं होना चाहिए, यूरो होना चाहिए। क्या है? यूरो होना चाहिए। HAL L&T द्वारा बनाया गया PSLV 2026 की शुरुआत में कौन से सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगा? वो आंसर हो जाएगा ओशन सैट। क्या है? ओशन सैट। लॉस एंजल्स में आयोजित 2025 गवर्नमेंट अवार्ड्स में मानद ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? मानद ऑस्कर, हॉनरेरी ऑस्कर किसे प्राप्त हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा टॉम क्रूज को। क्या है? टॉम क्रूज को। उनके 40 वर्षों के फिल्मी करियर के बाद पहली ऑस्कर जीत थी। उन्हें यह पुरस्कार अभिनय, निर्माण और सिनेमा संरक्षण में योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य, नृत्य एवं उनसे जुड़े कलाकारों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? बताना है। सुमेलित नहीं है। कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति सही है। ओडिसी सोनल मानसी सही है। भरतनाट्यम मृणालिनी साराभाई सही है। कथकली लच्छू महाराज जो है ये गलत है। लच्छू महाराज कथक के प्रसिद्ध जो है वो कलाकार हैं। साथ ही बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद इत्यादि भी कथक के मशहूर कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों में जो है वो प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा वो है कथकली लच्छू महाराज। तो इसका सही आंसर जो है डी है। कथकली ने कथक के हैं लच्छू महाराज। भानु अथैया किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली जो है वो भारतीय थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित तथ्य में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो दूसरी बोकारो इस्पात संयंत्र ये सही नहीं है। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना जो है किसमें हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचायती राज संस्थान, तीसरी हरित क्रांति, छठी नाबार्ड, ये सही है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। पदार्थ एवं उनके अम्ल का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित जो है वो नहीं है?
टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल सही है, अंगूर टाटरिक अम्ल सही है, सेब मैलिक अम्ल सही है, सिरका सिट्रिक अम्ल ये जो है सही नहीं है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। दिए गए विकल्पों में किस संख्या में जो 5 के पावर 71, 5 के पावर 72, 5 के पावर 73, 5 के पावर 74 और 5 के 75 से जो है वो विभाज्य है। अगर हम 5 के पावर 71 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 5 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 4 है। सबको इसे बाहर कर देंगे। 5 के पावर 71 ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625, ये हो गया 5 के पावर 71, ये गुना 781, अंदर अलग जोड़ दिए 781, ये हो गया 5 के पावर 71 और गुना 11 और गुना 71 करेंगे तो 781 हो जाएगा। यहाँ पर जो 11 ने 71 है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। संख्या इतना 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 का महत्तम समावर्त जो है वो क्या हो जाएगा, तो जब इसे तोड़ेंगे 1026 को तो ये टूट जाता है कितने में, ये टूट जाता है 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 19, ये टूट जाता है 2 गुना 3 के 2 के स्क्वायर में टूट जाएगा, 2 गुना स्क्वायर 3 के पावर 4 गुना 7, इसे भी तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 5, इसमें कॉमन क्या है तो 2 गुना 3 के पावर 3 सब में कॉमन है यानी 54। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा, बी होगा। इतना इतना का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होता है 3abc हो जाता है। इसे जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जो है वो 0 क्या है 0 हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होगा 3abc हो जाएगा, क्या 3abc हो जाएगा। तो आप इसे अगर जोड़ते हैं सभी को, यहाँ पर कर लीजिए 1.6 के क्यू आई बी प्लस करके अंदर में माइनस कर देते हैं, ये बाहर का प्लस ये अंदर माइनस कर देते हैं, सबको प्लस में ही करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुना 1.6 गुना माइनस 0.9 गुना माइनस 0.7। तो इस तरह जब हल करेंगे तो 3.024 आएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2 किस्म के चावल जिनके मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 50 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने के बाद 11.11% का लाभ हो। तो मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, लाभ 11.11% यानी 1/9। मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा 50/10 गुना 9 मतलब 45 रुपया। ये 45 है, ये 50 है, ये 60 है, ये हो जाएगा 15, 5, 3:1। आंसर हमारा ए होगा। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिलेंडर का आयतन क्या होगा। ऊंचाई दिले है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिले है, तो हमारा हो जाएगा 2πRh बराबर 528। यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r गुना h बराबर 528। अब h तो हमारा दिया हुआ है, जब मान रख देंगे तो r बराबर हो जाएगा 528 गुना 7/2 गुना 22 गुना 14, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयतन बराबर πr² यानी 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 14, आंसर 1584 सेंटीमीटर की बी हो जाएगा, क्या है बी। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का जो है वो समय लगेगा। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कार्य क्षमता 5:4 है, कुल कार्य 12 गुना 5 बराबर 60 हो गया, बी को लगा समय 60/4 15 दिन, क्या है 15 दिन। 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग को प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 10% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात करना। माना कि 10% की राशि पर दिया गया x और 9% की दिया गया है 2600 माइनस x। अब x गुना 5 गुना 10% बराबर है 2600 माइनस x गुना 6 गुना 9% है, क्या है 9%। ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 50x, क्या है 50x बराबर 2600 गुना 54 माइनस 54, x हो गया, x का मान निकालिएगा 1350 आ जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा।
√3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो है वो ज्ञात कीजिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल, √3 गुना √3 गुना √3, तीनों भुजाओं के गुणनफल बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 इंटू √3 इंटू √3, काट पीट कीजिएगा, 1 इकाई आएगा। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 1 इकाई होगा। यदि इतना इतना है तो निकालना है 5 गुना 6 42, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 जो है वो 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 1 जो हो जाएगा 7, 7 छक्का 42 है, यानी 3 और 9 27, 5 और 10 50, 7 1 8 और 1 8, आंसर हमारा जो है ए होगा। एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन का वास्तविक गति क्या है? तो माना ट्रेन की वास्तविक गति x किलोमीटर बराबर है, प्रश्नानुसार 90/x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 90/x माइनस 30/60 हो जाएगा। बस इसे हल करना है और x का मान निकालना है। ये हो जाएगा 90/x प्लस 15 माइनस 90/x बराबर जो है ये हो जाएगा माइनस 30/60। हल कीजिएगा, x का मान जो है 45 किलोमीटर बराबर आएगा। आंसर हमारा डी। n m से अधिक बुद्धिमान है, m 22 जितना बुद्धिमान नहीं है। x 22 अधिक बुद्धिमान है परंतु n जितना नहीं। इन सब में बुद्धिमान कौन है? जब प्रश्नानुसार जो ऐसे क्रम में सजाएंगे, n ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन m हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। ट वर्ग का उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार का ध्वनि है? तो ये हो जाएगा मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य हो जाएगा। अगर क वर्ग का रहता तो ये कंठ का होता, और अगर ये है दंत तो ये होता है त थ द तवर्ग का, और तलब जो है वो च छ ज का है, और ये जो है ट ठ का है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा जो है वो नहीं है? तो सुंदर। क्या है? सुंदर। सुंदर शब्द एक विशेषण है। सुंदर का संज्ञा रूप सुंदरता या सौंदर्य है, जो एक भाववाचक संज्ञा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाए, इनकम्युनिकेबल। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द फैन इन्वाइटेड द क्रिकेटर, आंसर हो जाएगा द क्रिकेटर वाज इन्वाइटेड बाय द फैंस। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सावधि जमा की एक नई योजना। सावधि जमा की एक नई योजना ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 के 2 लेनदार, बी हो जाएगा। क्या है? बी। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि लेनदार को होती है। किसी अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब जो है अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग जो है वो गिर जाती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन को 1948 ईस्वी में गठित किया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।